हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने कवर कर लिया था कि कंडीशंस कैसे यूज करते हैं, इफ एल्स कंडीशन क्या होती है, टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, कैसे उसका आउटपुट हम प्रिंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैंने एक टॉपिक बताया भी था जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, फंक्शंस। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमने किया था, एक बार रिकैप कर लेते हैं। टर्नरी ऑपरेटर जो कि कंडीशनल ऑपरेटर होता है, आपको ट्रू एंड फॉल्स दोनों स्टेटमेंट देता है कंडीशन के बिहाफ पे। ठीक है। फिर आपके पास आती है इफ कंडीशंस, जो कि आपकी ट्रू कंडीशंस पे ही आपको आउटपुट देती है, अदरवाइज आपको आउटपुट नहीं देगी। फिर हमने देखा था, अगर मान लो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कोई ना कोई तो आउटपुट फिर भी चले। तो उसके लिए आपको करना पड़ता है इफ एल्स कंडीशन, यानी कि अल्टरनेट ऑफ इफ कंडीशन। जैसे टर्नरी ऑपरेटर काम करता है वैसे ही इफ एल्स काम करती है। फिर हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए थे कि अगर ये चीज वैलिड है या नहीं है, तो आपका एरर वगैरह प्रिंट हो। देन ये चीज आगे हम इम्प्लीमेंट करेंगे जब हम डोम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो आज की क्लास का कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा फंक्शंस की, फंक्शंस होते क्या है, कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक फाइल बना लेते हैं, फंक्शन, एंड देन हेडिंग भी डाल ही देते हैं, एक फंक्शन क्लास स्क्रिप्ट। टुडेज टॉपिक विल बी फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन अपने आप के अंदर एक ब्लॉक ऑफ कोड को रखता है जो कि पर्टिकुलर रन करवाने के काम आता है। जैसे मान लो आपको कोई भी एक वेबसाइट पे एक बटन है, उसके क्लिक करवाने पे एक ऑपरेशन चाहिए। देन वो ऑपरेशन हम फंक्शंस के अंदर ही कॉल करवाते हैं। तो फंक्शन आपके पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को रन करवाने के लिए काम आता है। फंक्शन आपके कोड को बार बार री रन नहीं करवाएगा, री रेंडर नहीं करवाएगा, इसलिए हम फंक्शंस का यूज करते हैं। और ऐसी कोई भी वेबसाइट हम नहीं बनाना चाहते जिसमें हमारा जो टास्क है वो बार बार रन होता रहे, नहीं। वो जब हम चाहें तब रन करवाओ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शंस में कोड रन करना पड़ता है। अब आप पूरे पेज के अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटी लगाते हो उसके लिए अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे मान लो ऐड टू कार्ट बटन पे ऐड टू कार्ट हो रहा है तो वो अलग फंक्शन है। या फिर विश लिस्ट डाल रहे हो तो विश लिस्ट का अलग बटन होता है। तो इस तरीके से अलग अलग बटन आपके काम करते हैं और अलग अलग फंक्शंस काम करते हैं। फिर क्वेश्चन आपके पास आता है कि फंक्शंस के टाइप कितने होते हैं। सबसे पहले तो सिंपल ट्रेडिशनल फंक्शन, ये सिंपल फंक्शन है जिसके अंदर हम अपना कोड प्रिंट करवाते हैं। अब फंक्शन क्या है, एक सिंटैक्स आ गया फंक्शन का। इसको लिखने के लिए यानी कि डिक्लेयर करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब फंक्शन को कॉल करवाते किसके थ्रू कॉल करवाएंगे, तो उसका नाम भी होना चाहिए कि उस कोड को हम रन करवाना चाहते हैं। देन आपके पास अगर उसका नाम या कोई आइडेंटिटी कुछ है, देन आप रन करवा सकते हो। तो सबसे पहले फंक्शन नेमिंग रूल पढ़ लो। फंक्शन नेमिंग, function naming rule will be same as variable naming rule. तो फंक्शन नेम क्या करेंगे, फंक्शन आपका जो फंक्शन का नेम होगा उसके भी रूल्स होते हैं, जैसे वेरिएबल नेमिंग रूल्स होते हैं। अब फंक्शन का नाम हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, यस, वेरिएबल का भी नहीं कर सकते। फंक्शन के नेम के बीच में कोई भी पर्टिकुलर स्पेस नहीं होना चाहिए, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। कैमल केस में यूज होना चाहिए। देन कुछ इस तरीके के रूल जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेरिएबल नेमिंग में, तो आपका इसके अंदर भी अप्लाई होता है। तो सबसे पहला फंक्शन देख लेते हैं हम, फंक्शन, फंक्शन नेम। यहाँ पे कोई भी आपकी स्टेटमेंट या फिर कोई भी कोड एग्जीक्यूट करना हो, वो फंक्शन को कर दिया हमने कॉल।
ठीक है। तो ये जो फंक्शन लगाया है ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है, ये लगाना ही लगाना पड़ेगा हमें। फिर फंक्शन नेम, यहाँ आप कुछ भी नेम रख सकते हो, ये फंक्शन नेम मैंने जस्ट आइडेंटिटी के तौर पे लिखा है कि यहाँ पे आपका फंक्शन का नाम आएगा। ठीक है, ये है फंक्शन डिक्लेरेशन, डिक्लेयर कर रहे हैं। और ये है आपका फंक्शन कॉलिंग, यहाँ पे हम फंक्शन को कर रहे हैं कॉल। और यहाँ पे आपका कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जो भी आपका कोड रहेगा, कुछ भी आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाहोगे वो चीज यहाँ पे आएगी। अब फंक्शन के अंदर आपके वेरिएबल, कंडीशन, ऑपरेटर, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो, एवरीथिंग विल बी ओके। बट क्वेश्चन इज दैट कि आपको कॉल करना पड़ेगा। अगर आपने कॉल नहीं किया है तो आपका फंक्शन आपको आउटपुट नहीं देगा। सबसे पहले तो एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं, लेट्स से नेम। हेलो नेम को करवा दिया कॉल। अब इसको कर लेते हैं रन। चलो इंस्पेक्ट में चलते हैं, रिफ्रेश किया। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड सेंटेंस, हेलो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, स्क्रिप्ट लाइन नंबर 147। ये एरर कोई ऐसे हमने कोई लाइन लिख रखी है इसीलिए। ठीक है, तो अभी के लिए हेलो हमारा प्रिंट हो रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने बोला इसके अंदर हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, लेट्स से फंक्शन नेम, दोबारा भी नेम ही बना लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया यूजर नेम। क्या आप प्रिंट करा सकते हैं? ऑब्वियसली करा सकते हैं। यूजर नेम और नेम को कर दो कॉल, ऑब्वियसली कॉल करना बस, और आपका जो नेम है वो प्रिंट हो जाएगा। यूजर नेम, देखो रोहन वर्मा प्रिंट हो रहा है प्रॉपरली। ओके। अब मैंने बोला इसके अंदर कंडीशंस वगैरह भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया फंक्शन, मैंने दिया इसके अंदर चेक, और मैंने एक वेरिएबल लिया a इक्वल्स टू 48, इफ a मॉडुलस बाय 2 डबल इक्वल्स टू 0 है। अगर 0 है देन प्रिंट करवा दो इवन, कंसोल a, a इज इवन नंबर, एल्स कंसोल में प्रिंट करा लो a इज नॉट इवन। ठीक है, तो अब क्या है, इवन है तो आपका फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ये देखो ए इज इवन, आपको आउटपुट मिलेगी अगर आप फंक्शन कर रहे हो रन। इसके अंदर चाहे आप जो मर्जी ऑपरेशन लगा लो, चाहे ऑपरेटर, वेरिएबल, कुछ भी, एवरीथिंग एल्स कंडीशंस मेंशन कर सकते हो। फिर एक चीज और आती है आपके पास, ये तो आपका सिंपल फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपके पास फंक्शन विद पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट। ओके। अब ये है तो ये भी फंक्शन ही, बट इसमें आ जाते हैं पैरामीटर्स। फंक्शन, फंक्शन नेम, पैरामीटर, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3, एंड सो ऑन, कितने भी लगा सकते हो आप। ठीक है, फिर यहाँ पे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, और फंक्शन को कर दिया कॉल, और यहाँ पे आएगी आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, आर्ग्यूमेंट 3, आर्ग्यूमेंट 4, एंड सो ऑन। अब देखो, जो पैरामीटर होता है, लिख देते हैं पैरामीटर पास्ड व्हाइल
ठीक है। पैरामीटर हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, उस टाइम कॉल करते हैं, उस टाइम पास करते हैं, यानी कि इस वाले पैरेंथेसिस के अंदर जो आपके आर्ग्यूमेंट होते हैं वो आपके, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उस पैरामीटर के अंदर होते हैं। अब जो पैरामीटर होते हैं वो आपके वेरिएबल की तरह ही बिहेव करते हैं, और जो आपकी आर्ग्यूमेंट्स रहती है वो वैल्यू की तरह बिहेव करती है। ठीक है, इसका मैचिंग को क्राइटेरिया रहते हैं, जैसे फर्स्ट पैरामीटर है, ये फर्स्ट को ही एक्सेस करेगा, सेकंड पैरामीटर है तो ये सेकंड आर्ग्यूमेंट को ही एक्सेस करेगा। आपके पैरामीटर ज्यादा हो सकते हैं, वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकती, आर्ग्यूमेंट ज्यादा नहीं हो सकती। अब जो चीज है ही नहीं, मान लो वेरिएबल है नहीं, वैल्यू डाल दी, वो नहीं हो सकता। तो आपके पैरामीटर ज्यादा हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स से फंक्शन मैंने प्रिंट करवाना है, प्रिंट नेम, और यहाँ पे मैंने एफ नेम और एल नेम नाम के दो पैरामीटर बना दिए। ओके, दो पैरामीटर बना लिए, मैंने बोला फुल नेम इक्वल्स टू एफ नेम प्लस एल नेम। ओके, और इनको करा लो कंसोल के अंदर प्रिंट फुल नेम। अब कब रन होगा, जब हम प्रिंट नेम को प्रिंट करेंगे, और वैल्यू यहां देनी पड़ेगी। लेट्स से स्ट्रिंग दे रहे हैं तो रोहन वर्मा। यहाँ पे आप मैथमेटिकल वैल्यू भी दे सकते हो, वो आगे एग्जाम्पल में चेक करते हैं। अभी के लिए आपके पास आउटपुट में आएगा फुल नेम प्रॉपर प्रिंट होता हुआ, ये देखो रोहन वर्मा हो रहा है। ओके, ठीक है। अब देखते हैं क्या हम मैथमेटिकल वैल्यू डाल सकते हैं, ऑब्वियसली डाल सकते हैं। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से फंक्शन सम नंबर, दो नंबर ले लिए मैंने, ए बी सी, तीन ले लो, और यहाँ पे हम सम काउंट करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, और कंसोल के अंदर सम को प्रिंट करा लो। और यहाँ पे सम नंबर को प्रिंट करवा लो। लेट्स से मैंने वैल्यू डाल दी। ठीक है, कितना हो गया, 48, 32, 50 एंड देन 80। ठीक है, तो आपका 80 आंसर आपके पास प्रिंट होके आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम प्रॉपर प्रिंट कर सकते हैं आपके नंबर भी, चाहे आप यहाँ कुछ भी लगा सकते हो। अब मैंने बोला इफ द सम इज लेस देन इक्वल्स टू 50, देन 100 कर लो, देन आपके पास कंसोल के अंदर आना चाहिए द नंबर इज लेस देन 100, एल्स कंसोल द नंबर इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, अब आपका आउटपुट क्या आएगा, हमारा नंबर ओनली 80 है, तो ये आएगा लेस देन 100 की। अगर ये कम है तो ये वाली स्टेटमेंट चले, तो आपका जो नंबर है लेस देन 100 आ रहा है। अगर मैं इसको कर दूं 2, अब क्या होगा, 104 और 430 कितने हो जाएंगे, 136। तो आपके पास प्रॉपर आंसर आएगा 136, दिस इज ग्रेटर देन 100। तो हम यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, फंक्शन के अंदर कुछ भी अप्लाई करवा सकते हैं। ओके, दिस इज द फंक्शन विद पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर, आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। अब फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू में क्या होता है, जो वैल्यू हम रिटर्न करेंगे वही चीज आपको आउटपुट में मिलेगी। अगर आप रिटर्न में खाली छोड़ रहे हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आप जावा सी प्लस प्लस करते हो, सी करते हो, उसमें रिटर्न करना पड़ता है जीरो। अगर जीरो रिटर्न कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा, तभी आपको आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें सिंटैक्स लिख लेते हैं, और सबसे पहले तो फंक्शन
फंक्शन नेम एंड देन कुछ भी लिख दो, रिटर्न एंड देन फंक्शन नेम कोड। अब इस फंक्शन में पैरामीटर आर्गुमेंट आ सकते हैं, मैंने वैसे ही नहीं लिखे, वैसे टास्क करेंगे तो करेंगे। ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेके देखता हूँ। यहाँ पे आप कितना भी कोड लिखो, बस रिटर्न के नीचे कोड नहीं लिखना। रिटर्न एट द एंड होता है आपका। एक फंक्शन बनाते हैं, आप सिंपल बनाते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन प्रिंट नेम नेम इक्वल्स टू रोहन। मैंने रिटर्न को कर दिया नेम, या फिर रिटर्न में कर दिया कंसोल डॉट लॉग नेम। ओके ठीक है, प्रॉपर चल रहा है। प्रिंट नेम को कर दो कॉल। अभी आपको आउटपुट तो दे देगा ये, नो प्रॉब्लम। बट क्वेश्चन इज दैट कि अगर हम दो चीज प्रिंट करवानी पड़ जाओ। अब देखो रिटर्न क्या करता है, आगे हम जब रिएक्ट में जाते हैं तो जितनी भी आपको स्क्रीन के ऊपर यूआई दिखती है, वेबसाइट की यूआई दिखती है, वो सारी की सारी यूआई आपकी रिटर्न में होती है। अगर रिटर्न में डायरेक्ट, अगर मैंने एक और कंसोल डॉट लगाया, कंसोल हेलो, अब क्या प्रिंट होना चाहिए, रोहन। हेलो तो प्रिंट हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रिटर्न सिर्फ एक चीज ही लेगा। अब मल्टीपल चीजें देनी है तो आपको तरीका चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने यहां से ये हटा दिया। अब इसको प्रिंट करने का तरीका ही अलग होता है। ठीक है। अब आपने बोला पैरामीटर लेके देखो, लेट्स से मैंने लिया एफ नेम एल नेम, और मैंने एफ नेम एल नेम की वैल्यू भी डाल दी, रोहन वर्मा। और आपने बोला कि रोहन वर्मा को प्रिंट करवा दो, फुल नेम एफ नेम प्लस एल नेम। ठीक है। और रिटर्न में मैं क्या करा दूं, फुल नेम। तो आपका रोहन वर्मा प्रिंट हो जाएगा, दिस इज प्रिंटिंग एज इट इज। अब क्या करना है, हमें प्रिंट करनी है, मल्टीपल चीजें भी प्रिंट करनी है, रिटर्न करनी है, वैल्यू रिटर्न करनी है, ना कि एक प्रिंटिंग मेथड रिटर्न करना। तो इसको करो बंद, नवा सिंटैक्स लिखते हैं, लेके आओ सिंटैक्स फंक्शन रिजल्ट इक्वल्स टू स्टूडेंट इक्वल्स टू, मान लो मैंने इसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस चार सब्जेक्ट लिए और इसके टोटल सम करवाए, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस। ठीक है। और प्रिंट करवा दिया स्टूडेंट को। स्टूडेंट की दे दी हमने आर्ग्यूमेंट, लेट से कितने हैं, फोर सब्जेक्ट्स। ठीक है। तो टोटल काउंट कितना हो जाएगा, 8 6 13, 8 6 14, 5 19 और 4 23। ठीक है। तो 223 से 40 45 के आसपास आपका, 50 के आसपास आउटपुट आएगा अगर हम इसको करें प्रिंट कंसोल सम। ठीक है, दे देखो 50 के आसपास आउटपुट आया। अब हमें क्या करना है, इसको कंडीशन लगानी है और रिटर्न लगाना है। सबसे पहले तो रिटर्न लगाओ, रिटर्न कंसोल के अंदर सम, दो बार प्रिंट हो जाएगा, ये देखो। बट अब अगर मान लो मेरे को सिर्फ रिटर्न में प्रिंटिंग स्टेटमेंट नहीं देनी, सम दे दिया, अब तो प्रिंट नहीं करेगा। ये देखो, ये ऊपर का कंसोल बंद कर दो, ये देखो बंद कर दिया, अब तो नहीं प्रिंट कर रहा। तो अब इस तरीके के कॉन्सेप्ट को प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम फंक्शन को कॉल करते हैं। लेट्स से गेट रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया हमने। इधर बना लो रिजल्ट इक्वल्स टू, अब क्या होगा, प्रॉपर ये चीज चल रही है एज इट इज। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, रिजल्ट को। रिजल्ट को क्यों प्रिंट करेंगे, अब फंक्शन की वर्किंग प्रोसेस देखो। हमने एक फंक्शन को क्रिएट किया, डिक्लेयर किया, जिसमें चार पैरामीटर डाल दिए। फिर हमने उसी फंक्शन को कॉल करते टाइम उसमें चार आर्ग्यूमेंट्स डाल दिए। अब हमने आर्ग्यूमेंट्स को, पैरामीटर को जोड़ दिया और रिटर्न करवा दिया कि ये चीज आपकी आगे चल जाए।
जो चीज हम रिटर्न करेंगे वो चीज आपको आउटपुट में मिलेगी। बट आउटपुट कैसे चेक करें? मैंने पहले भी बोला था, जब भी हमारे पास ऐसा केस बन जाए कि इसकी वैल्यू को यूज नहीं कर सकते या फिर इसको पूरे को यूज नहीं कर सकते, तो उस चीज को वेरिएबल में ले लो, एक वेरिएबल में स्टोर करवा लो। अब स्टूडेंट जो कॉल हो रहा है, अब सारा जो प्रोसेस होता है वो कॉलिंग टाइम होता है। अब इसके अंदर सब कुछ कॉल हो रहा है, चाहे 2 लाइन नीचे कॉल कर दो तो भी चलेगा, बस कॉल होना चाहिए। अब इसके अंदर ये सारा तामझाम चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट के अंदर स्टूडेंट को कॉल करवा दो। हमें पता है वेरिएबल के अंदर एक ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, तो हम इस वेरिएबल को प्रिंट करवा लेंगे रिजल्ट, और आपको आउटपुट मिल जाएगी 252। अब हम कंडीशन लगाते हैं, चलो कंडीशन लगाते हैं। अब कंडीशन सेम रहेगी। अब रिटर्न हमें कंडीशन के थ्रू करना है, फंक्शन चेक ए बी सम ए प्लस बी रिजल्ट इक्वल्स टू चेक 23 एंड 32 कितने हो जाएगा, 55। अब मेरे को करना है इफ अगर जो आपका सम है लेस देन इक्वल्स टू 32, तो आप रिटर्न करोगे, रिटर्न कर दो कोई भी स्टेटमेंट, दिस इज लेस देन 32, एल्स रिटर्न दिस इज ग्रेटर देन 32। और कंसोल के अंदर प्रिंट करवा लेंगे हम रिजल्ट को। रिजल्ट को प्रिंट करवाते हैं आपका दिस इज ग्रेटर देन 32 प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज ये आपका 55 है। अब देखो हमने यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न स्टेटमेंट डाल रखे, तो आपका यही चीज आउटपुट में आएगा। यहाँ पे अब ये जो प्रोसेस है ये आगे फॉर्म वैलिडेशंस में काम आएगी, तो इसीलिए मैं आपको पहले ही क्लियर करवाता हुआ चल रहा हूँ। तो ये चीज आपको कुछ इस तरीके से वर्किंग प्रोसेस में डालनी है, एंड देन इसका वर्किंग प्रोसेस आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट फंक्शन चलते हैं हम, जिसके अंदर हम करते हैं फोर्थ फंक्शन आपका, फोर्थ एंड देन एरो बेस्ड फंक्शन। अब ये फंक्शन है, नो प्रॉब्लम, इसके अंदर हम सिर्फ सिंटैक्स चेंज करेंगे, इसको डीप डाइव हम अभी के लिए नहीं कर रहे हैं। ये फंक्शन की तरह काम करता है, सिंपल ट्रेडिशनल की तरह। बट इसके अंदर भी रिटर्न आ सकता है, पैरामीटर आ सकता है, इसके अंदर फंक्शन नाम का कीवर्ड नहीं लगता। लेट्स से फंक्शन नेम equals to and then arrow and then code to be executed and then function name। तो ये आपका रहता है प्रॉपर एरो बेस्ड फंक्शन का सिंटेक्स। अब यहाँ पे आप पैरामीटर डाल सकते हो और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट डाल सकते हो, बीच में रिटर्न डाल सकते हो, एज इट इज काम करेगा प्रॉपर, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इस फंक्शन का आगे हम कॉल बैक फंक्शन में भी यूज करेंगे। इसका सिंटैक्स देख ले, पहले एक प्रैक्टिस देख लेते हैं। सिंटैक्स हमने देख लिया, लेट्स से चेक नाम का फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिया। अब इस चेक के अंदर मैंने नेम नाम का फंक्शन वेरिएबल लिया, रोहन नाम का वेरिएबल डेटा डाल दिया मैंने, और कंसोल के अंदर मैंने नेम को प्रिंट करा लिया, चेक चेक, और आपका फंक्शन रन हो जाएगा, रोहन आपको प्रिंट करके देगा। मैंने बोला आप कंसोल हटा दो, रिटर्न कर दो नेम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट के अंदर कंसोल को प्रिंट करवाना पड़ेगा रिजल्ट के साथ, और आपको रोहन प्रिंट होके दे देगा। मैंने इसका नाम चेंज कर दिया रोहन वर्मा, तो यहाँ पे रोहन वर्मा आ जाएगा। तो प्रॉपर हम एक फंक्शन के थ्रू काम करना सीख चुके हैं, इसके अंदर लूप आगे का कंटेंट आएगा, कंडीशंस हम अप्लाई करना सीख गए हैं, किस तरीके से कंडीशंस मेंशन होती है, तो हर एक चीज हमने कर लिया है। आई होप आपको क्लियर है टॉपिक। तो नेक्स्ट कंटेंट आपका रहेगा लूप्स कैसे यूज करते हैं, उसके बाद हम HTML पेज को
चेंज करना सीखेंगे कि कैसे हम HTML पेज के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, कैसे उसके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, हर एक चीज। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो।